नाज़रीन सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून जिसे सूरह काफ़िरून कहा जाता है, आखिर ये सूरत क्यों नाजिल हुई? आज मैं आपके सामने यही बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, 30वें पारे की ये बहुत ही मशहूर सूरत है और आपको भी पता होगा कि कुल या अय्युहल काफ़िरून को हम फ़ातिहा में पढ़ते हैं, ईसाले सवाब करते वक्त पढ़ते हैं। इस सूरत की फ़जीलत पर हदीस पाक की रोशनी में मैं 2-3 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आज मैं इस सूरत की तफसीर और शान नुज़ूल को बयान करने वाला हूँ। अगर आप इन तमाम वीडियोस को काफ़ी गौर से देख लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि सूरह काफ़िरून पढ़ने की या उसकी तिलावत करने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। यहीं पर एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप इसी तरह से और सूरतों की शान नुज़ूल यानी ये जानना चाहते हैं कि वो सूरतें क्यों नाजिल हुई, तो मुझे कमेंट करके बताइए। इंशाअल्लाह मैं अलग अलग सूरतों की तफसीर और शान नुज़ूल आपके सामने बयान करूँगा। आज आप सूरह काफ़िरून की शान नुज़ूल सुनिए और समझिए कि ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों नाजिल फरमाई। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान पारा नंबर 30 सूरह काफ़िरून के अंदर है। फरमाते हैं कि कुफ़ारे कुरैश में से एक जमात एक मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी करें और हम भी आपके दीन की पैरवी करेंगे। एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें और एक साल हम आपके रब यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि आप हमारे दिन की पैरवी करिए, हमारे दिन को मानिए और हम आपके दिन को मानेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप एक साल हमारे बुतों की इबादत करिए, हम एक साल आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की पनाह कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और को उसका शरीक ठहराऊं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमा दिया कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। ये सुनकर कुफ़ारे कुरैश ने कहा, ठीक है, अगर आप हमारे बुतों की इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे किसी बुत को हाथ लगा दीजिए तो हम आपकी तस्दीक कर लेंगे। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे बुत की इबादत नहीं करते तो कम से कम किसी बुत को हाथ लगा दीजिए तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और हम आपके रब यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना शुरू कर देंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह काफ़िरून यानी ये वाली सूरत नाजिल फरमाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हरम काबा में तशरीफ़ ले गए और कुफ़ारे कुरैश को ये सूरत सुनाई तो वो ये सूरत सुनकर मायूस हो गए और गुस्से में जल भुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दुश्मनी करने लगे, आपको तकलीफ़ें देने लगे, आपको सताने लगे और मुसलमानों पर भी जुल्म करने लगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कुल या अय्युहल काफ़िरून के नाजिल होने की वजह क्या थी। अब जब आपने इन सारी बातों को समझ लिया तो अब आप सुनिए कि इस आयत इस सूरत का तर्जुमा क्या होता है, तो फिर आपके जहन में सारी बातें और अच्छी तरीके से महफूज हो जाएंगी। आप एक एक आयत को मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, आप उसको सुनिए, उसका तर्जुमा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, यानी तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, ना मैं पूजता हूँ जो तुम पूजते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम पूजते हो जो मैं पूजता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं पूजूंगा जो तुमने पूजा, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम पूजोगे जो मैं पूजता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। तो अब आपको समझ में आया कि कुफ़ार क्या कह रहे थे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनसे
کیا ارشاد فرمایا۔ تو اسی وجہ سے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جب بھی اس سورت کی تلاوت کریں تو ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔